तुरंत एयरपोर्ट को सील कर दो। किसी को भी मेरे से पहले वहां पहुंचने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जाओ, आदेश दो, सड़कों पर यातायात रोक दो। मुझे एयरपोर्ट पर सबसे पहले पहुंचना है। जो कोई भी मुझसे पहले एयरपोर्ट पहुंचेगा उसे मार डालेंगे। मैं जियांग वानशिंग वापस आ गई हूँ। मैडम, देश में आपका स्वागत है। मंदे भाई, दूसरे भाई, तीसरा भाई, आप लोग यहाँ कैसे? क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे पहले क्लास रियूनियन में जाना है? पता है कि तुम्हें क्लास रियूनियन में जाना है। तुम्हारा दूसरा भाई तुम्हारे लिए तरह तरह के गहने लाया है। सभी राष्ट्रीय खजाने के स्तर के कीमती सामान है। तुम कुछ चुन लो। तीसरा भाई तुम्हारे लिए 100 डिजाइनर आउटफिट्स लाया हूँ जो तुम्हें कार्यक्रम में शानदार बना देंगे। ये ठेला क्या वाला है? इसे बदलो। तुम्हें रोल्स रॉयस पसंद है या फेरारी कार? जरूरत नहीं है। क्लास प्रेसिडेंट ने कहा कि सभी को स्कूल यूनिफॉर्म पहननी है। ये उपहार हैं जो मैंने उनके लिए तैयार किए हैं। वो गरीब लड़का जो तुम्हें डेट करना चाहता था कहाँ है? 4 साल से दूर है और तुम्हें लेने भी नहीं आया। डर है कि उसका मन तो नहीं बदल गया? वयान वैसे इंसान नहीं है। वो सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं और वैसे भी वो किसी भी हाल में कोई गरीब लड़का नहीं है। वो अब एक सूचीबद्ध कंपनी के मालिक बन चुके हैं। क्या ये तुम्हारी चोरी छिपे की गई मदद की वजह से नहीं है? अरे वाह मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग काम में व्यस्त हैं। आप लोगों ने सच में बहुत मेहनत की है। जल्दी घर जाकर आराम करें। मैं रियूनियन में भाग लेने के बाद तुरंत वापस आ जाऊंगी। अरे हाँ, बाय बाय। मेरी पहचान गलती से भी मत बताना। एस। मिस पर नजर रखने के लिए किसी को भेजो ताकि कोई उन्हें परेशान न करे। जी हुजूर। गु साहब ने विशेष रूप से कहा है कि मिस जियांग का अच्छी तरह से स्वागत किया जाए। हमें पूरी लगन से काम करना होगा। गु साहब मिस जियांग के लिए बहुत अच्छे हैं। ईर्ष्या होती है। गु साहब, मिस जियांग, हुआयन ने सच में किसी को मुझे लेने के लिए भेजा है। मिस जियांग आ गई है। जल्दी चलो, हम उनका स्वागत करते हैं। इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। मैं मिस जियांग। क्या वो मिस जियांग है? तुम एक फेरी वाले हो, चिल्ला क्यों रहे हो? यह कौन है? तुम्हें इससे क्या लेना देना है? अगर हुआयान ने तुम्हें मिस जियांग को लेने के लिए भेजा है तो वो मिस जियांग, मैं जियांग वानशिंग हूँ। तुम जुनान की जियांग उपनाम वाली हाई स्कूल की सहपाठी हो जो क्लास रियूनियन में भाग लेने आई हो। तुम कौन हो? मैं मिस जियांग हूँ जिसे हुआयान ने लेने के लिए भेजा है। वो मिस जियांग जिसे तुम कभी हासिल नहीं कर पाओगी। ओह, तो हाई स्कूल के सहपाठी हो। ए दोस्त, अपना 3 पहियों वाला ठेला यहाँ से हटाओ। हमारे साथ सितारा होटल के प्रवेश द्वार पर हर तरह की गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं हो सकती है।
और सिर्फ जियांग उपनाम होने से ही नहीं, कोई गुस्सा आपके पास मिस जियांग बनने के योग्य हो जाता है। तो फिर देखते हैं असली मिस जियांग कौन है। नमस्ते दोस्तों। अरे इसने सच में स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है। कितनी बेवकूफ है, मुझे हंसी आ रही है। मैंने तो बस मजाक किया था, मुझे लगा नहीं था कि तुम इसे सच मान लोगी। हम सहपाठी हैं। जियांग वानशिंग, तुम इस छोटी सी बात के लिए नाराज तो नहीं होगी? नहीं, मैं उन लोगों से नाराज नहीं होती जो मेरे लिए मायने नहीं रखते। मुझे पता है तुम्हें गु वयान की परवाह है। दुर्भाग्य से कुछ लोगों को नहीं पता, गु वयान की प्रेमिका जियांग समूह की सबसे बड़ी बेटी है। और तो और वो बड़ी बेटी भी आज यहाँ भी आएगी। मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? रुको, तुम्हें पता है फिर भी तुम हंस रही हो? जियांग परिवार की वह बेटी, क्या ये वही पौराणिक जियांग परिवार है? जियांग वानशिंग, उसे छोड़ दिया गया है, लेकिन हाँ, वो जियांग परिवार की बेटी से कैसे मुकाबला कर सकती है? माफ करना, मुझे देर हो गई। हुआयन, जल्दी से उन्हें बताओ तुम्हारी प्रेमिका कौन है। मेरी प्रेमिका जियांग समूह की बेटी है, जियांग यूएन। जियांग यूएन। कौन? मैं हूँ। नमस्ते दोस्तों, आप मुझे बुला सकते हैं, मिस जियांग बुला सकते हैं। आप मुझे मिस जियांग कह सकते हैं। मुझे क्यों नहीं पता कि चियांग परिवार में ऐसी कोई और बेटी है। ये एक मजाक है। आपकी क्या औकात है कि आप चियांग परिवार के मामलों को जाने? जियांग वानशिंग, तुम अपनी हैसियत को क्यों नहीं समझती हो? बिना सोचे समझे बोलना, खुद को सब कुछ जानने वाली समझना, लेकिन असलियत में तो तुम मंदबुद्धि हो। बिना सोचे समझे बोलना, मंदबुद्धि होना। बिना सोचे समझे बोलना? जब तुमने अपना कारोबार शुरू किया था और प्रतिद्वंदियों ने मिलकर तुम्हें फंसाया था, तो मैंने ही वो खामी बताई थी जिससे तुम ठगे जाने से बचे थे। अगर मेरी ये बिना सोचे समझे कही गई बातें नहीं होती तो क्या तुम आज यहाँ होते? कंपनी अब तक टिकी हुई है, ये मेरी व्यक्तिगत क्षमता के कारण है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। जियांग सहपाठी, कृपया हुआयान को छोड़ दो। हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। तुम एक नकली माल हो। तुम्हें मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? बस बहुत हुआ। तुम्हारा यह व्यवहार मुझे और भी ज्यादा घृणित महसूस कराता है। एक कीमत तय करो, हम शांति से अलग हो जाते। आखिर तुम मुझे क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन चंद पैसों की परवाह करती हूँ? अगर ये कम है तो तुम्हें और क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर संभव इच्छा पूरी करने की कोशिश करूँ। मेरी इच्छा पूरी करोगे? गु हुआयान, जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है वो सब मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हें ऐसी बातें कहने का क्या अधिकार है? तो क्या मेरे पास ये अधिकार है? इसे अंदर लाओ। वो क्या है? ये क्या है? वाह, कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है। चियांग परिवार की राजकुमारी से ऐसी उदारता की ही उम्मीद। यूएन, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। ये बहुत जानी पहचानी लगती है। ये मेरी खोई हुई ज्वेलरी जैसी क्यों लग रही है? ये मेरे भाई ने मुझे दी है। हर एक चीज अनमोल है। तुम्हें जो पसंद हो वो चुन लो। निशान अभी भी हैं। ये सच में मेरी ही हैं। तुम कह रही हो कि ये तुम्हारा सामान है, तो क्या तुम्हें इनके नाम पता है? नाम क्यों पूछ रही हो? अरे रहने दो, बस ऐसे ही डाल देती हूँ। वैसे भी किसी को पता नहीं चलेगा।
ये अगेट कंगन है। मैंने इसे अपनी पॉकेट मनी से खरीदा था। और ये फाफ ताज है। ये मेरे बड़े भाई ने मुझे जन्मदिन पर दिया था। गलत। ये बिल्कुल भी अगेट कंगन नहीं है। ये हॉटन जेट ब्रेसलेट है जिसे चियांग वेंजुन ने शिंगहुआ नीलामी में खरीदा था। और ये फाफ ताज भी नहीं है बल्कि साम्राज्यिक ताज है। जियांग यूएन, तुम इनके नाम तक गलत बता रही हो। क्या ये सच में तुम्हारा सामान है? उसे इतनी जानकारी कैसे हुई? क्या ये चीजें सच में जियांग वानशिंग की नहीं है? ये कैसे संभव है? एक रेहड़ी वाली को ये सब कैसे पता हो सकता है? ये पक्का कुछ भी अनाप शनाप बोल रही होगी। लेकिन मैंने ऑनलाइन चेक किया, जियांग वानशिंग बिल्कुल सही कह रही थी। तो फिर ये मेरी गलती थी कि मुझे याद नहीं रहा। आखिरकार मेरे पास बहुत सारे गहने हैं। कभी कभी कुछ चीजों को भूल जाना सामान्य है। बिल्कुल, जियांग परिवार की बेटी है। ये चीजें तो हर जगह मिल जाती हैं। उन्हें हर एक का नाम याद रखना जरूरी नहीं है। जियांग, मुझे पता है कि हुआया ने तुम्हें छोड़ दिया है और तुम बहुत दुखी हो, लेकिन तुम इस तरह मेरे बारे में अफवाहें नहीं फैला सकती। मैं अफवाह फैला रही हूँ या नहीं, ये तुम खुद अच्छी तरह जानती हो। मैं यकीनन जानती हूँ। अगर ये चीजें मेरी नहीं हैं, तो क्या ये तुम्हारी हैं? ये हमेशा से मेरी ही थी। जियांग वानशिंग, क्या तुम बिल्कुल पागल हो गई हो? पहले तुमने गू साहब को एक सफल व्यक्ति कहा और अब तुम कह रही हो कि जियांग ने तुम्हारी चीजें चुरा ली हैं। अब तुम कह रही हो कि जियांग ने तुम्हारी चीजें चुरा ली हैं। मैंने इतनी बेशर्म औरत कभी नहीं देखी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। दरअसल मैं ही जियांग परिवार की। बस बस। क्या तुम्हें लगता है कि अभी और ज्यादा बेइज्जती कराना बाकी है? तुम्हारी ऐसी हरकतें मुझे तुमसे और ज्यादा नफरत कराएंगी। अगर तुम कहती हो कि ये सारी चीजें तुम्हारी हैं, तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ हाँ, सिर्फ नाम बता देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम में हिम्मत है तो इतने सारे गहने और आभूषण निकाल कर दिखाओ। क्या तुम्हारे पास सबूत है? क्या तुम्हारे पास इससे भी महंगे गहने हैं? किसने कहा कि मेरे पास नहीं है? ये सारी चीजें असल में मेरे द्वारा तुम्हारे लिए तैयार किए गए उपहार थे। ये एमा शिका सीमित संस्करण वाला बैग है जिसकी कीमत 10 लाख से ज्यादा है। यह शाओमी पेरिस का कस्टम निर्मित हार है जिसे केवल वे ही बनवा सकते हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुके हों। मुझे याद है कि तुमने एक बार कहा था कि तुम्हारी चीजें सड़क किनारे की दुकानों से खरीदी हुई हैं और उनकी कोई कीमत नहीं। मैंने तुम्हें जानबूझकर धोखा दिया था, तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे। लेकिन ये तो साफ तौर पर सड़क किनारे की सस्ती चीजें हैं। मेरे घर के नौकर भी इन्हें इस्तेमाल नहीं करते। ये खरीद का रिकॉर्ड है और मेरी कुछ संपत्ति भी। मेरे सोशल मीडिया पर 10 में से 9 व्यापारियों के पास ऐसी ही तस्वीरें होती हैं। वे खुद को शानदार कारों और विला के साथ फोटोशॉप करती हैं, अमीर और खूबसूरत होने का नाटक करती हैं। इसने इतने लंबे समय तक लोगों को धोखा दिया कि शायद अब इसे खुद पर ही विश्वास हो गया है। क्या तुम लोग ये बात साफ नहीं कर सकते? वह जियांग परिवार की बेटी बिल्कुल नहीं है, मैं हूँ। तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा मैं ही जियांग समूह की असली वारिस हूँ। हाँ हाँ, तुम वो जो तिपहिया वाहन चलाती है, जियांग परिवार की वारिस। ये सुनकर तो मेरी हंसी नहीं रुक रही। तुम सच में पागल हो गई। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? हुआयन, क्यों ना इसे मनोरोग अस्पताल भेज दिया जाए? तुम धोखेबाज, मुझे मनोरोग अस्पताल भेजोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरी मौजूदगी में किसी को मारने की हिम्मत करोगी? तुमने मुझे मारा? गू हुआयान, इन 4 सालों में मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुम खुद ही अपनी गलतियों से बिल्कुल बाज। हुआयन, मैं चाहती हूँ कि ये मुझसे माफी मांगे। क्या तुमने सुना? जल्दी माफी मांगो। मैं इससे माफी मांगूंगी? कभी नहीं। भैया जल्दी आओ और मुझे ले चलो।
जियांग वानशिंग के भैया, आज मैं ही तुम्हारी ओर से तुम्हारी बहन को अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगी। यही होता है मुझसे पंगा लेने का नतीजा। आह, जल्दी से मिस जियांग के सामने झुको और अपना गुनाह कबूल करो। आज यहाँ मौजूद सभी लोगों में से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? झुको, झुको। रुक जाओ। रुक जाओ। मैडम, मैडम आप ठीक तो हैं? तुम यहाँ कैसे आ गए? भाई कहाँ हैं? मालिक अभी भी विमान में हैं, उन्हें आने में समय लगेगा। क्या ये वही भाई है जिसे तुमने बुलाया था? जियांग वानशिंग, तो तुम बहुत पहले से ही इस आदमी के साथ मिली हुई थी और धोखा मिलने का नाटक कर रही थी। बदतमीजी, मैं तुम्हें मैडम का अपमान नहीं करने दूंगा। नाटक बंद करो। जियांग वानशिंग कौन सी मैडम है? वो तो बस एक गरीब रेहड़ी वाली है। अंधा है तू। मैडम, आप उन्हें कैसे सजा देना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि वे मुझसे माफी मांगे। तुमसे माफी मांगे? तुम कौन होती हो? हाँ? नहीं, तुम तो पागल हो। जियांग वानशिंग, हमारा रिश्ता टूट चुका है। तुम दूर चली जाओ या तुम मेरा पीछा करना बंद कर सकती हो। तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आती है। गु हुआयान, मैंने ही गलती की थी। तुम्हें ये याद रखना होगा, जिससे छोड़ा गया है वह तुम हो। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, फोन करो और जियांग समूह के लोगों को तुम्हें बचाने के लिए बुलाओ। मैं किसी को क्यों बुलाऊंगी? मिस जियांग, जल्दी किसी को बुलाओ और हमें बचाओ। मैं देखना चाहती हूँ तुम किसे बुला पाती हो। हेलो पिताजी, मुझे परेशान किया गया है। जल्द ही लोगों को लेकर आओ और मुझे बचाओ। क्या? डरो मत, पिताजी तुरंत आ रहे हैं। जिसने भी तुम्हें परेशान किया है उसे कीमत चुकानी होगी। जियांग वानशिंग, जल्द ही तुम्हारा अंत होगा। आखिर जियांग यूयन को क्या हुआ है? पहले उसका उपनाम जांग था, जियांग नहीं। 10 साल पहले बड़े मालिक को बचाने के लिए जिस औरत की मृत्यु हुई थी वह उसकी माँ थी। मालिक को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे गोद ले लिया। मुझे क्यों इस बारे में कभी नहीं बताया गया? उसने अपना उपनाम स्वयं ही बदल लिया था। मालिक को उसका व्यवहार पसंद नहीं था, इसलिए उसे दूसरे प्रांत भेज दिया गया। उसके बाद उसे लगभग भुला दिया गया था, इसलिए मैंने अब कभी उसका जिक्र नहीं किया। तो ये बात है। वाह, दुनिया में केवल 3 ही ऐसी शानदार कारें हैं। जियांग मैडम के पास भी है। वो अवश्य ही जियांग समूह की राजकुमारी होगी। मैडम, क्या वह आपकी कार नहीं है? जियांग यूयन ने अपने सहायक को बुला लिया है। यह असली नाटक अब शुरू होने वाला है। मैं देखता हूँ कौन है जो इतना हिम्मत वाला है, जो मेरी चियांग परिवार की बड़ी बेटी को छूने की हिम्मत कर रहा है। मैं हूँ। जी जी जी, जियांग मैडम। हाँ, ये वही है जिसने तुम्हारी मालकिन को परेशान किया। तुम्हें अपनी मालकिन का बदला जरूर लेना चाहिए। जांग बटलर, इससे बताओ, चियांग परिवार के साथ पंगा लेने का अंजाम क्या होता है? क्या सच में? मैं भी जानना चाहती हूँ कि चियांग परिवार के साथ पंगा लेने का अंजाम क्या होता है।
बेशक, इसका मतलब है बर्बाद होना। मेरे तीनों भाई मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बस मेरी एक बात पर तुम तुरंत इस दुनिया से गायब हो सकती हो। इतनी शक्तिशाली हो तो क्या तुम चियांग परिवार के तीनों युवा मास्टर को बुला सकती हो? भाई तो बहुत व्यस्त हैं, वे देश में नहीं हैं। क्या सच में? पर मैं कर सकती हूँ। बड़ी बड़ी डींगे मत मारो। अगर तुम चियांग परिवार के तीनों युवा मास्टरों को बुला सकती हो तो मैं तुरंत घुटनों के बल बैठकर तुम्हें प्रणाम करूंगी। ठीक है। तुम वास्तव में अब सुधर नहीं सकते। ओह, मैं देखना चाहती हूँ तुम उन्हें कैसे बुलाती हो। बस 1 मिनट और। 1 मिनट ही क्यों, मैं तुम्हें 1 घंटा और देती हूँ। 3, 2, 1। मैं देखता हूँ कौन हमारे चियांग परिवार के लोगों को छूने की हिम्मत करता है। हो गया, मैं जरूर पकड़ी जाऊंगी। आह, चियांग परिवार के तीनों युवा मालिक सच में क्यों आए? क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग वानशिंग सच में चियांग परिवार की बेटी है? असंभव, मुझे विश्वास नहीं होता। जियांग यूएन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आह, मैं अपने प्रेमी से मिलने आई हूँ। वानशिंग, तुम ठीक तो हो? चियांग बड़े युवा मालिक, आपका जियांग वानशिंग से क्या रिश्ता है? मेरे मामलों में क्या तुम दखल दे सकती हो? थप्पड़ मारो इसे। थप्पड़ मारो। जियांग वानशिंग कहती है कि वह चियांग परिवार की बेटी है। क्या यह सच है? किसकी हिम्मत हुई मुझसे सवाल करने? इन सबको नीचे ले जाओ और इन्हें अच्छी तरह सबक सिखाओ। नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ। यूएन, यूएन, मुझे बचाओ। यूएन। तीनों युवा मालिकों, यूएन व वांग सहायक ने हमें अभी फोन किया था। वानशिंग, क्या तुम किसी परेशानी में हो? वो चियांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी नहीं है। लगता है मैंने गलती की। बड़ी मालकिन का नाम वानशिंग नहीं है। उसे अभी भी विदेश में ही होना चाहिए। वो वापस नहीं आई है। मुझे शक है कि वो चियांग परिवार की बड़ी मालकिन होने का नाटक कर रही है। भाई, मुझे पता है। वानशिंग, तुम पहले जाओ। ये मामला हम पर छोड़ दो। जियांग यूएन, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी माँ ने कभी मेरी जान बचाई, इस बार मैं तुम्हें बेनकाब नहीं करूं। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मुझे बुरा मत कहना। जी भाई। मुझे भाई मत कहो, तुम इस पद के लायक नहीं हो। छोटी बहन, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम हमें सबके सामने उस नकली की सच्चाई क्यों नहीं बताने दे रही हो? जियांग यूएन इतने सालों से इतनी मनमानी कर पा रही है तो उसके पीछे जरूर कोई और मददगार होगा। मैं इन सभी गद्दारों को एक एक करके खोज निकालूंगी। तुम आगे बढ़ो, हम हमेशा तुम्हारा साथ। भाई, ये कितना अच्छा हुआ कि तुम सभी मेरे साथ हो। यूएन, बस कर दो। अगर तुम जारी रखती हो तो पकड़ी जाओगी। असंभव। मैं मिस जियांग बनना चाहती हूँ, बल्कि एक ड्राइवर की बेटी बनकर रहना नहीं चाहती। जो कोई मुझे रोकेगा, मैं उसे निश्चित रूप से रास्ते से हटा दूंगी। आखिर क्या बात है? जियांग वानशिंग तुम्हारे भाई को कैसे बुला सकती है? उन दोनों का आखिर क्या रिश्ता है? तुमने अभी मेरे लिए बात क्यों नहीं की? ये तो मुझे भी अभी पता चला है। जियांग वानशिंग तो चियांग परिवार की दत्तक बेटी है। उसकी माँ ने बड़े भाई पर एक एहसान किया था, इसलिए बड़े भाई को मजबूरन आना पड़ा। एक दत्तक बेटी और इतनी उद्दंड होने की हिम्मत कैसे हुई? तो फिर तुम दोनों एक दूसरे को क्यों नहीं जानते? वो सिर्फ नाम की दत्तक बेटी भर है। पिताजी उसे पसंद नहीं करते। भाई डरते थे कि मुझे दुख होगा, इसलिए उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था। तुम लोग उसे बाहर निकाल दो। जब उसे अपनी हद नहीं पता है तो ठीक है, लेकिन वह एहसान का बदला चुकाना भी चाहती है। ये सचमुच एक एहसान फरामोश है जिसे पाला नहीं जा सकता। चुप हो जाओ। क्या हुआ? तुम इतनी नाराज क्यों हो? क्या तुम जानते हो कि भाई ने तुम्हें क्यों मारा? क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो।
मैं तुम्हें खुशी देने के लिए मेहनत करूं। तुम्हारे कहने से क्या होगा? अगर तुम कल की नीलामी में वह नानचेंग वाली जमीन, जिसे मेरे बड़े भाई वास्तव में बहुत पसंद करते हैं, जीत कर उन्हें उपहार में दे सकते हो, तो शायद तुम भाइयों की नजरों में आ सकते हो। तुम निश्चिंत रहो, मैं हर कीमत पर वह जमीन जरूर खरीदूंगा। तुम लोग मुझे हर जगह मिलते हो, कितना बुरा लगता है। जियांग वानशिंग, नाटक करना बंद करो। मुझे पता है कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ आई हो। मजाक है, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगी? अरे, क्योंकि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। तुमने अच्छी तरह से तैयार होकर मुझसे आकस्मिक मुलाकात करने के लिए आई हो, लेकिन जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो सिर्फ यूएन है। तुम्हें अब व्यर्थ प्रयास करने की जरूरत नहीं। अगर बीमार हो तो अस्पताल जाओ, मेरे सामने पागलपन मत दिखाओ। हम्मा, कहीं तुम नीलामी में तो नहीं आई हो अपने आशिक के दिए हुए पैसों से? जो लोग खुद गंदे होते हैं उन्हें सब कुछ गंदा ही दिखता है। तुम ही अकेली जो हर किसी को अपना आशिक समझती होगी। तुम अगर दूसरों पर निर्भर नहीं तो क्या तुम खुद पर निर्भर करोगी? हाँ, मैं भूल गया था। तुम चियांग परिवार की गोद ली हुई बेटी हो, उपकार का बदला एहसान से लेने वाली। चियांग परिवार से भी तुमने काफी पैसा ऐंठ लिया होगा, है ना? उसने तुमसे कहा कि मैं चियांग परिवार की गोद ली हुई बेटी हूँ? क्या ऐसा नहीं है? प्रभावित हूँ, वास्तव में प्रभावित हूँ। सही कहा, चियांग परिवार की गोद ली हुई बेटी स्वार्थी, लालची, उपकार का बदला एहसान से लेने वाली और धोखेबाज होती है ना जियांग यूएन? उससे पता चल गया कि मैं गोद ली हुई बेटी हूँ। उसे किसने बताया? आखिरकार कौन है वह? तुम इधर आओ। तुम आखिर कौन हो? जानना चाहती हो? खुद ही पता लगा लो। जब तुम खुद मेरे बारे में पता लगाओगी, उस पल तुम्हारे चेहरे के हाव भाव जरूर देखने लायक होंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या? मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे खुद खत्म कर दो, मैं इंतजार कर रही हूँ। जल्द ही मिलते हैं। हेलो श्योंग भैया, मेरा एक काम कर दो। मैडम, यह कार्ड असीमित है। आज नीलामी में जो कुछ भी है, अगर आप सब कुछ खरीद लें तब भी कोई बात नहीं। मुझे बस चेंग नान का वो इलाका चाहिए। मैं ये अनुमान लगा रही हूँ उनका उद्देश्य भी मेरी तरह ही है। मैंने सुना है कि जो लोग जियाशिदे नीलामी घर की पहली पंक्ति में बैठते हैं वे सभी शीर्ष शक्तिशाली लोग होते हैं। यूएन, क्या तुम भी अपनी हैसियत से पहली पंक्ति में नहीं बैठ सकती? क्या? मैं आमतौर पर बहुत शांत रहती हूँ और ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती। ओह, ठीक है। जियांग वानशिंग, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी से उठ जाओ। ये वो जगह नहीं है जहाँ हर कोई बैठ सकता है। अगर तुम्हें हिम्मत है तो किसी को बुलाओ और मुझे यहाँ से बाहर निकलवाओ। उससे बहस मत करो। वैसे भी शर्मिंदगी हमें तो नहीं उठानी पड़ेगी। शहर के दक्षिण की वह जमीन, क्या हमारे अलावा कोई और भी बोली लगाएगा? हाँ, लेकिन मैंने पहले ही बात कर ली है। जब उन्हें पता चला कि ये मेरे बड़े भाई के लिए है तो उन सभी ने स्वेच्छा से पीछे हट गए। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। अगला आइटम शहर के दक्षिण का प्लॉट है। शुरुआती बोली 30 करोड़ है। 35 करोड़। 35 करोड़ एक बार, 35 करोड़ दो बार। 50 करोड़। जियांग वानशिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम जानबूझकर हमारे खिलाफ जा रही हो, है ना? मजाक लग रहा है। बस नीलामी है, सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला ही पाता है।
हिम्मत है तो बोली बढ़ाते जाओ। 605 करोड़ रुपए। 605 करोड़ रुपए पहली बार, 605 करोड़ रुपए दूसरी बार। 660 करोड़। जियांग वानशिंग, यही हूँ। तुम्हारे पास इतना पैसा है भी क्या, फिर भी बोली लगाती हो? वक्त आने पर निकाल ना पाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और कुछ हो न हो, पैसे तो भरपूर हैं। 715 करोड़ रुपए। 770 करोड़। मुझे यकीन नहीं कि तुम सच में 7 अरब निकाल सकती हो। वो धोखा दे रही है। इतना पैसा तो निकाल ही नहीं सकती। कर्मचारियों से गुजारिश है, इसे यहाँ से बाहर निकाल दें। किसने कहा कि मैं पैसे नहीं दे सकती? लो, देख लो। और तुम तो खुद को चियांग परिवार की बेटी कहती हो। क्या हुआ, एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं खरीद सकती? तुम यूएन, क्या तुम मुझे कुछ अरब रुपए उधार दे सकती हो? मैं बाद में जरूर लौटा दूं। मेरे पास कहाँ से आएंगे इतने अरब? अगर भाइयों को पता चला कि तुमने मेरे पैसे उधार लिए हैं और ये जमीन खरीदी है, तो वो तुम्हें कैसे देखेंगे? तो तुम ही बताओ कि क्या करना चाहिए। हम बोली जारी रख सकते हैं। 7 करोड़ एक बार, 7 करोड़ 2 बार। 8 करोड़। छोटी लड़की, तुम्हें सलाह देता हूँ कि मुझसे मुकाबला मत करो। तुम मेरे बल का अंदाजा नहीं लगा सकती। जियांग यूएन द्वारा बुलाया गया सहायक। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती। इतनी तनाव में हो, जरूर कोई गड़बड़ है। 10 करोड़। ये 10 करोड़ की बोली तुम्हें मुबारक हो। मैं तुम्हें यही पैसे चुकाते हुए देखना चाहता हूँ। क्या यही अमीर लोगों की साधारण व्यापारिक लड़ाई है? 10 करोड़ में जमीन खरीदना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा वो यार तुम्हें इतने पैसे दे सकता। वह बस हवा में चिल्ला रही है। वह बोली बढ़ाकर हमें फंसाना चाहती है। मैडम, आपका कार्ड काम नहीं कर रहा है। ये असंभव है। क्या आप हम जियाशदे नीलामी घर पर सवाल उठा रहे हैं? मुझे पता था कि यह स्वाइप नहीं होगा। जियांग वानशिंग, तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी। मैंने कहा था ना कि इसके पास पैसे नहीं होंगे। ये तो सिर्फ दिखावा कर रही। जब तुम पैसे नहीं दे सकती तो निकलो यहाँ से। क्या यहाँ चाय पीने के लिए रुकी हो? हिम्मत है तो मुझे छूकर दिखाओ। मैडम, कृपया आप बाहर जाइए। मेरा कार्ड फेल नहीं हो सकता है। मुझे अपना कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन दो, मैं खुद जांच करूंगी। क्या हुआ, डर गए? क्या तुमने कभी एक बात सुनी है, कोई भी साजिश या तिकड़म असली ताकत के सामने हमेशा बेकार होती है। भुगतान विफल। अरे, तुम फिर से अपमानित हुई हो। तुम्हारी ताकत कहाँ गई, जियांग वानशिंग? ये कार्ड मशीन खराब है। बस बहुत हुआ, और बहाने मत बनाओ। तुम इतनी बड़ी रकम का भुगतान कर ही नहीं सकते। ये मैडम, कृपया आप यहाँ से बाहर जाइए। जल्दी बाहर निकलो। चेंगनान की वो जमीन अब मेरी हो गई है। हम क्या यही तुम्हारी चाल है? तुम्हारा मतलब क्या है? कर्मचारी को रिश्वत देना ताकि मैं भुगतान न कर पाऊं? क्या हुआ, तुम डर गए हो? मजाक कर रही हो क्या? मैं तुमसे डरूंगा? तुम पता भी कर लो मेरी ताकत। शौंग भैया की ताकत क्या है। ठीक है, तो फिर शोंग भैया कोशिश करके देख लें।
क्या हुआ? चोंग भैया की ताकत कहाँ है? डर गए? तुम लोग कौन हिम्मत करता है कोशिश करने की? आओ, तुम स्वाइप करो। भुगतान असफल। मैडम, कार्ड मशीन खराब हो गई है, मैं आपके लिए नई लेकर आता हूँ। जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बैंक को संदेश भेज दिया है कि वो पूरे 1 अरब नकद लेकर आए। 1 अरब नकद? क्या तुम्हें पता है कि 1 अरब नकद क्या मायने रखता है? एक सूचीबद्ध समूह भी शायद 1 अरब नकद नहीं निकाल सकते। वो 3 मिनट में पहुंच जाएगा। क्या मैं ये रकम जुटा सकती हूँ या नहीं? आप लोग थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, पता चल जाएगा। 3 मिनट हो गए, तुम्हारा पैसा कहाँ है? मुझे पता था कि ये भुगतान नहीं कर पाएगी। इसे जल्दी से बाहर निकालो। ये मैडम, मैं एक बार फिर बोली लगाता हूँ, यदि तुम अंत में भुगतान नहीं कर पाई तो कंपनी के तुम्हें जेल भेजने पर दोष मत देना। 1 अरब 1 बार, 1 अरब 2 बार, 1 अरब 3 बार। कैसा लगा? अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है तो हम बैठकर आराम से ऑर्डर करते हैं। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्या ये पैसा साफ है? ये कहीं अवैध कमाई तो नहीं है? तुम जो चाहो कहो। मैंने अब एक बात पूरी तरह समझ ली है। क्या? स्वयं को सिद्ध करने के जाल में मत फंसना। जो दावा करता है वो सबूत दे। तुम कहती हो कि मेरा पैसा अवैध कमाई है। क्या तुम्हारे पास सबूत है? जांच करने पर पता चल जाएगा। तुम्हें जांच करने का क्या अधिकार है? अगर तुम इस तरह मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। छी, तुम्हें ये आत्मविश्वास किसने दिया? तुम घुटनों पर भी बैठ जाओ और मुझे माफ करने के लिए सिर झुकाकर भीख भी मांगो, तब भी मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं। कचरा। जियांग वानशिंग की असली पहचान क्या है? क्या तुमने जांच की? दस्तावेजों से ये पता चलता है वह शेन बड़े युवा स्वामी की दूर की चचेरी बहन है। अच्छा हुआ वो बस दूर की चचेरी बहन है। तो बड़ी मालकिन का क्या? चिंता मत करो, जब से क्यांग अध्यक्ष और क्यांग मैडम का तलाक हुआ है तब से बड़ी मालकिन क्यांग मैडम के साथ विदेश में रहती है और क्यांग मैडम क्यांग अध्यक्ष से नफरत करती हैं। उन्होंने बड़ी मालकिन का उपनाम बदलकर अपना शू कर दिया है। अगर बड़ी मालकिन वापस आती तो थोड़ी भी खबर जरूर होती। जियांग वानशिंग को रास्ते से हटा दो और काम साफ सुथरा होना चाहिए। जी। ठीक है, मुझे पता चल गया। जियांग यूयन ने कहा कि वो मुझे खत्म करने के लिए किसी को ढूंढना चाहती है। ये तो अपनी मौत को ही आमंत्रण देना है। कितनी ढीठ है। मैं तुरंत किसी को ढूंढकर उसे सबक सिखाता हूँ। मुझे खुद हाथ लगाए हुए बहुत समय हो गया है। रुको जरा, रुको रुको। याद रखो, हम सब सज्जन हैं। इतने खूनी और हिंसक मत बनो। छोटी बहन, तुम क्या करना चाहते? जब हमें दुश्मन को चोट पहुंचानी होती है तो हमें वो चीज नष्ट करनी चाहिए जो उसे सबसे ज्यादा प्रिय है। ये जियांग यूयन वो बहुत ही घमंडी और दिखावेबाज है। अगर हम उसे सबके सामने शर्मिंदा कर दें तो इससे उसे बेहद दुख होगा। भैया, किसी को कहकर ये खबर फैलाओ कि मिस जियांग जल्द ही वायलिन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली हैं। देखते हैं अब वह क्या करती है। यूयन, चियांग परिवार अचानक हमारे साथ सहयोग क्यों नहीं कर रहा है? भाई नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। ये तुम्हारे लिए एक चेतावनी है।
मुझे क्या करना चाहिए ताकि वे संतुष्ट हो सके? इससे अच्छा है हम सीधे शादी कर लें। शादी? हाँ, शादी। एक बार शादी हो जाए और बच्चा हो जाए तो मेरी बाकी की जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। एक बार शादी हो जाए और बच्चा हो जाए, चियांग परिवार मुझे पूरी तरह से स्वीकार कर लेगा। ठीक है, देर किस बात की, चलो अभी शादी करने चलो। जरा मुस्कुराइए। चियर्स। चीयर्स। शादी मुबारक हो, बधाई हो, बधाई। धन्यवाद। जियांग समूह की बड़ी बेटी अंतर्राष्ट्रीय वायलिन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली। यूएन, क्या तुम वायलिन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी। सोचा नहीं था कि यह खबर इतनी जल्दी बाहर आ जाएगी। मैंने तुम्हें कभी वायलिन बजाते हुए नहीं देखा, क्या मैं देखने आ सकता हूँ? नहीं। अरे, मेरा मतलब है अगर तुम आओगे तो मैं घबराऊंगी और शर्मा जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए निजी तौर पर बजा सकती हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे लिए ही बजाओ। हम जियांग वानशिंग हमेशा ये दावा क्यों करती है कि वो मिस जियांग है। बस देखते हैं कि क्या वो इस बार भाग लेने की हिम्मत करती है। अगर वो हिम्मत नहीं करती तो ये बहुत शर्मनाक होगा। चुप हो जाओ। जी, क्या मैंने कोई गलत बात कही? शुक्रिया मिस जियांग, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम मेरा शुक्रिया क्यों कर रही हो? क्योंकि तुमने मुझे और सभी सहपाठियों को निमंत्रण पत्र भेजे हैं। हम तुम्हें समर्थन देने के लिए एक साथ प्रतियोगिता स्थल पर जा सकते हैं। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। मैं जरा टॉयलेट होकर आती हूँ। अरे, दशियाओ जी विदेश में नहीं थी क्या? वो अचानक वापस कैसे आ गई? और प्रतियोगिता में भी हिस्सा ले रही है? मुझे कोई बुरी खबर आने का अंदेशा हो रहा है। तुम जियांग वानशिंग का पीछा करो। उसे प्रतियोगिता स्थल पर बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। मैडम, वह तुम्हारे करीब आता जा रहा है। हम मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही थी। तुम्हें कल जरूर आना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रारंभिक मुकाबले का स्थान इतना शानदार होगा, और वो भी एक विला में। जियांग वानशिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं प्रतियोगिता के लिए आई। मिस जियांग को प्रतियोगिता में देखकर तुम भी भाग लेने आ गई? क्या तुम्हें पता है वायलिन में कितने तार होते हैं? कहीं बाद में अपनी बेइज्जती मत करवा देना। ये बात तुम्हें जियांग यूएन से कहनी चाहिए। इतने समय तक अभी तक नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आने से डर रही हो? मिस जियांग तो अंतर्राष्ट्रीय वायलिन प्रतियोगिता की पूर्व चैंपियन रह चुकी हैं। प्रारंभिक दौर उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जैसी बेकार लड़की उनकी बराबरी कैसे कर सकती हो? यूई यान दीदी जरूर ट्रैफिक जाम में फंसी होंगी। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। अरे, बेटी, तुम मत जाओ। अगर तुम्हारा सामना दाशियाओ जी से हुआ तो क्या होगा? मुझे जाना आवश्यक है। गु हुआयान और मेरे दोस्त सब वहाँ पहुँच चुके हैं। अगर मैं नहीं गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर तुम वहां गई तो ज्यादा खतरा है। मैंने पता लगाया है मिस जियांग सीधे फाइनल में भाग लेंगी। वह आज प्रारंभिक दौर में नहीं आएंगी और मैं बाद में कोई तरीका निकालूंगी ताकि मिस जियांग के साथ एक छोटी सी दुर्घटना हो जाए और वो फाइनल में भाग न ले पाए। चिंता मत करो पिताजी, कृपया मेरी मदद करो प्लीज। हाँ, ये मुझे मिस जियांग के कमरे में मिला था। इसे तुम ले जाओ। धन्यवाद पिताजी।
ये मेरे पास है तो मैं निश्चित रूप से सबको मूर्ख बना सकती हूँ। युयान दीदी, आप आखिरकार आ गई। जियांग वानशिंग कह रही थी कि तुम भाग लेने की हिम्मत नहीं करोगी। ट्रैफिक जाम था। हमने तो कहा ही था कि युयान दीदी ट्रैफिक जाम में फंसी होंगी, वो ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ओह, जियांग यूयन, जियांग वानशिंग, मुझे देखकर तुम्हें आश्चर्य हुआ या नहीं? क्या ये अप्रत्याशित नहीं है? तुम आखिरकार चाहती क्या हो? मैं जाहिर तौर पर प्रतियोगिता के लिए ही आई हूँ। मैंने सुना है कि जियांग मैडम पहले अंतर्राष्ट्रीय वायलिन प्रतियोगिता की चैंपियन थी। मैं लंबे समय से तुम्हारी प्रशंसक रही हूँ, खास तौर पर देखने आई हूँ। तुम वायलिन बजाना जानती हो? कुछ साल सीखा है और थोड़ी सी सफलता भी मुझे मिली है। लानत है, वो वायलिन बजाना जानती है। क्या मेरा राज खुल जाएगा? तुम मेरे पास आओ। जियांग बड़ी मैडम, क्या काम है? अगर तुम आज यहाँ से चली जाओ तो मैं झुनान को तुम्हें दे सकती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अब उसकी परवाह है? क्या ऐसा नहीं है? तुम यहाँ तक मेरा पीछा करते हुए चली आई, क्या इसीलिए नहीं कि हुआयान अपना मन बदल ले? मैं यहाँ इसलिए ही आई हूँ ताकि तुम्हारी पोल खुलने के बाद तुम्हें फूट फूट कर रोते हुए देख सकूं। जियांग यूएन, बस चैंपियन तो तुम जरूर बनकर दिखाना। बेटी, क्या तुम वाकई मिस जियांग का संगीत स्कोर इस्तेमाल करना चाहती हो? अगर मैं ये धुन इस्तेमाल नहीं करती तो मैं जजों को कैसे संकेत दूंगी कि मैं मिस जियांग हूँ? अगर ऐसा नहीं किया तो मेरे स्तर पर पहला स्थान कैसे मिल सकता है भला? लेकिन ये धुन मिस जियांग की सबसे मशहूर कृति है, यह बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, भले ही मैं गलत भी बजाऊं, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो उंगली उठाए। अगले प्रतियोगी जियांग यूयन। क्या उसने मेरे कमरे से संगीत स्कोर चुरा लिया? जियांग यूयन, ओ जियांग यूयन, इस बार तुम सचमुच अपने विनाश को दावत दे रही हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरा पीछा करते करते प्रतियोगिता स्थल तक आ जाओगी। क्या तुम खुद को कुछ ज्यादा ही महत्व नहीं दे रहे हो? तुम्हारा पीछा? क्या तुम ये प्रतियोगिता मेरे लिए नहीं लड़ रही हो? अरे वानशिंग, छोड़ दो, तुम यूएन से मुकाबला नहीं कर सकते। मैं घोषणा करता हूँ, इस प्रारंभिक दौर के विजेता जियांग यूयन है और मैं जजों से अनुरोध करता हूँ कि वे आगे बढ़कर पुरस्कार प्रदान करें। मैं घोषणा करता हूँ कि इस प्रारंभिक प्रतियोगिता की विजेता जियांग यूयन है। अब मैं जजों से अनुरोध करता हूँ कि वे पुरस्कार देने के लिए आगे आए। मुझे पता था कि तुम ये कर सकती हो। क्या मैंने तुमसे आने से मना नहीं किया था? मैं तुम्हें मंच पर देखना चाहता था, तुम्हारी शानदार चमक को। तुमने प्रतियोगिता जीती है, तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? मुझे जियांग वानशिंग से बस एक बधाई चाहिए। बिल्कुल कमजोर एक व्यक्ति जो तार भी ठीक से नहीं बजा सकता, क्या वह भी विजेता बनने के लायक है? अरे, मुझे पता है कि तुम मुझसे हार कर दुखी हो, लेकिन तुम मुझ पर ऐसे झूठे आरोप नहीं लगा सकती। जजों ने यूएन को विजेता घोषित किया है, तुम किस बात पर सवाल उठा रही? क्या तुम जजों से भी ज्यादा महान हो? ये धुन पियाओ बिल्कुल भी जियांग यूएन की नहीं है, ये उसकी नकल है। ये मिस जियांग की प्रसिद्ध कृति है, ये कैसे हो सकता है? मेरी धुन, क्या तुम इसे इस्तेमाल करके खुश हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? ये साफ तौर पर मेरी धुन है। तो क्या तुम इसे उलटा बजा सकती हो? उलट्टा बजाना? सही कहा। अफवाह है कि जियांग मैडम ने वो धुन 10 मिनट में पूरी करने के बाद उसे उलटा बजाया था, जिसने कई जाने माने उस्तादों को भी चकित कर दिया था। अगर ये तुमने लिखी है तो तुम्हें भी इसे उलटा बजाना आना चाहिए। मैं इसे दोबारा क्यों बजाऊंगी? तुम कह रहे हो कि ये मेरी नहीं है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? वो सही कह रही है, तुम्हें पहले सबूत लाना होगा कि ये धुन उसकी नहीं है। वायलिन लाओ।
ये तो युयान दीदी से भी बेहतर लग रही है। ये कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये धुन सच में इसकी हो? ये सबसे मधुर धुन है जो मैंने कभी सुनी है। मैं घोषणा करता हूं कि इस बार की विजेता है जियांग वानसिंग। मैं सहमत नहीं हूँ। अगर तुम इसे बजा भी सकती हो तो क्या क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये धुन तुम्हारी है? मेरे पास सबूत है। मेरे पास सबूत है। भेद मत खुलने देना, भेद मत खुलने देना। हम जियांग यूयन, क्या तुम फिर से कहोगी कि ये धुन तुम्हारी है? लानत है। भाईजान कैसे आ गए? नहीं, ये मेरी नहीं है। मुझे माफ कर दो। ठीक हुआ। आखिर तुम कब तक ये खेल खेलती रहो? जियांग यूयन ने मेरे बहुत सारे गहने चुराए हैं। मैं उसे मजबूर करूंगी कि वो सारा पैसा वापस दे दे। तुम क्या करना चाहती हो? भाई, तुम बस मजा देखने के लिए तैयार रहो। चलो। ठीक है। यूएन, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं बस हारना नहीं चाहती थी। जियांग वानशिंग क्यों बजा सकती है? और वह दिखती भी है कि उसका तुम्हारे भाई के साथ अच्छा रिश्ता है। क्या तुम उससे कुछ छिपा रही हो? मैं मिस जियांग, बुरा हुआ आपकी गाड़ी पर खरोंच आ गई है। क्या? कौन? मेरी गाड़ी किसने खरोंच दी? बाहर निकलो। मैंने अभी अभी जियांग वानसिंग को इस आसपास मंडराते हुए देखा था। जरूर इसी ने किया होगा। ओहो हो, गाड़ी खरोंच दी गई है। इसकी मरम्मत में तो लाखों लगेंगे, है ना? क्या ये तुमने किया है? ये बात वैसी नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें। तुम कह रही हो कि मैंने किया है। सबूत है क्या? इतनी देर गाड़ी में बैठने के बाद तो तुम्हें कुछ किराया तो देना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे माफ करना। तुम्हारे अलावा कौन होगा? और कौन हो सकता है? वानशिंग, क्या यह सच में तुमने किया है? तो पुलिस को फोन क्यों नहीं करती? पुलिस अंकल को गाड़ी के मालिक को ढूंढने दो। हिम्मत नहीं है? ये बिल्कुल मजा नहीं आया। तो फिर मैं जा रही हूँ। आप कैसी चीजें करते हैं कि एक कार की देखभाल भी नहीं कर सकते? ये मेरी गलती है। अब हमें भारी रकम चुकानी होगी। जांग अंकल, आपने मेरी बहन की कार उसकी अनुमति के बिना निकाली और इसे खराब भी कर दिया। बताओ मैं तुम्हें क्या सजा? कृपया मुझे थोड़ा समय दें, मैं जरूर लौटा दूंगा। जियांग यूएन, आप भी गलत हैं, इसलिए मैं आप दोनों को ये जगह खुद साफ करने की सजा देता हूँ। रात 8 बजे से पहले ये जगह बेदाग होनी चाहिए। जी जी जी। हाँ। जियांग यूएन के सभी पिछलग्गू उसकी मदद कर रहे हैं। आप क्यों नहीं जाते? क्या तुमने यूएन भैया के सामने फिर उसकी बुराई की है? दरअसल तुम पहले ही अनुमान लगा चुके हो, है ना? लेकिन तुम बस इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते। यूएन का दिल दयालु है, कोमल और उदार है, जबकि तुम हर जगह उससे झगड़ती हो। कोई हद नहीं। तुम सच में अंधे हो? नहीं, मैं अंधी थी। मैं पहले कैसे देख सकती थी तुम जैसे कुत्ते को? मैं तुम्हें इस तरह से गिरते हुए नहीं देख सकता। हट जाओ, वरना मैं लोगों को बुला दूंगी। क्या हम मेहमान नहीं है? हम यहाँ काम क्यों कर रहे हैं?
मिस जियांग को उनके भाई ने सजा दी है, अगर हम उनकी मदद करें तो क्या हुआ? ये चियांग परिवार समझ से परे है ये। क्लास लीडर, क्या हमें पहले नहीं जाना चाहिए? हम जा नहीं सकते, हमें 8 बजे से पहले इसे खत्म करना होगा। हाँ, बहुत अच्छा। इसे कई बार पूछो और मत छोड़ना किसी भी कोने को। हम काम कर रहे हैं और तुम क्यों खा रही हो? मैं इसे खाऊंगी तो मुझे रोकने वाली कौन हो? तुम हम शांत हो जाओ, भूलो मत कि ये कौन सी जगह है। देखो उसका तरीका, जैसे वही इस घर की मालकिन हो। अरे मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। युयान दीदी, अभी केवल 1 बजा है, 8 बजने में अभी बहुत समय है। क्या हम पहले ही थोड़ा कुछ खा सकते हैं? तुम लोग क्या खाना चाहते हो? जो भी हो हम खा लेंगे, हम नखरे नहीं करते। जियांग परिवार का खाना, क्या ये साधारण खाना हो सकता है? मैंने सुना है आजकल जियांग चुआन का गोमांस बहुत महंगा है। 1 लियंग 10,000 से ज्यादा का है। पता नहीं यहाँ पर उपलब्ध है या नहीं। नहीं है। किसने कहा कि नहीं है? क्या तुम चुप रह सकती हो? अगर मुझे ये मिल गया तो तुम में से किसी को भी ये खाने की इजाजत नहीं है। वाह, जियांग चुआन का गोमांस बहुत ताजा है। तुम्हें कैसे पता चला कि गोमांस फ्रिज में है? अगर गोमांस फ्रिज में नहीं है तो और कहाँ हो सकता है? बात तो सही है, ये जरूर ही इत्तेफाक होगा। तुम्हें किसने ये इजाजत दी कि तुम बिना पूछे कुछ भी ले लो? इसे नीचे रखो। क्या तुमने जानबूझकर मना किया ताकि किसी को खाने को न मिले? तुम बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें देना ही नहीं चाहती। तो मैं खाकर रहूंगी। जियांग वानशिंग, क्या तुम थोड़ी ज्यादा नहीं हो रही हो? ये मिस जियांग का घर है, तुम्हारा नहीं। ये मेरा ही घर है। ट्रू, कितनी बेशरम। तुम यहाँ से चली जाओ। क्या झांगक्वान ने पैसे भेज दिए हैं? 3 मिलियन 30 लाख अकाउंट में जमा हो गए हैं। 30 लाख तो बस ऐसे ही दे दिए। पता नहीं उन बाप बेटी ने मेरे कितने गहने चुराए हैं और कितना पैसा बनाया है। हमने सबूत पहले ही सुरक्षित कर लिए हैं। ठीक है। पता चला नाटक करना भी कितना थका देने वाला होता है। जियांग वानशिंग, किसने तुम्हें दूसरे के बिस्तर पर लेटने की इजाजत दी? उठ जाओ। जियांग वानशिंग, तुम्हें दूसरे के बिस्तर पर लेटने की इजाजत किसने दी? फौरन उठ जाओ। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? निकल जाओ। शायद ये बात मुझे कहनी चाहिए, है ना? और तुम्हें अभी भी किसी और के बिस्तर पर लेटने की हिम्मत है? तो किसी को फोन करके बुलाओ और मुझे यहाँ से भगाओ। देखते हैं किसमें ये दम है। तुम सचमुच बड़े बेशर्म। क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई? अगर हो गई तो जल्दी से दफा हो जाओ। हुआयान, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम अभी इसी पल यहाँ से चले जाओ, ठीक है? तुम सचमुच नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी मदद करूं? हाँ। ठीक है, मैं जाता हूं। तुम अपना ध्यान रखना। माफ कीजिएगा, आप दोनों अभी नहीं जा सकते। क्या तुम जियांग वानशिंग के प्रेमी हो? वह कौन है? वह चियांग परिवार में कैसे है? चुप रहो, तुम्हें मैडम का अपमान करने की इजाजत नहीं है। तुम कौन हो? मैं बड़े मालिक का विशेष सहायक हूँ। क्या तुम उसे नहीं पहचानती? मुझे अधीनस्थों को याद रखने की आदत नहीं है। माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम बिल्कुल इसी तरह से अपनी मैडम से बात करते हो। मेरा रवैया यही है। हुआयान, हम पहले चलते हैं। चलो चलते हैं। वे तुम्हारे साथ इतने अभद्र कैसे हो सकते हैं? यूएन, तुम घर पर आखिर कैसी जिंदगी जी रही हो? अब और मत पूछो। हुआयान, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगे? क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, कृपया याद रखना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आखिर क्या बात है? पहले तुम मुझसे वादा करो। ठीक है, हाँ, मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ। छोटी बहन,
मैंने तुम्हें बहुत समय से वायलिन बजाते नहीं सुना। क्या तुम आज हमारे लिए एक धुन बजाओगी? क्या भाई लोग सुनना चाहेंगे? हम सुनना चाहेंगे। मैं शेशांग फुरेन सुनना चाहता हूँ। अरे, मैं इसकी इजाजत नहीं देता। एक सुंदर वायलिन का प्रदर्शन और तुम शेशांग फोरेन बजाओगी? तुम सब चुप हो जाओ। छोटी बहन जो बजाना चाहती है वही बजाएगी। मैं भाई लोग, आप लोग पहले ही आ चुके हैं और जियांग वानशिंग के बगल में बैठे हैं। जियांग वानशिंग तुम्हारे भाइयों के साथ इतनी अच्छी क्यों दिख रही है? मैं तुम लोग अभी भी क्यों नहीं आ रहे? तीनों भाई लोगों को मेरा नमस्कार। तुम कौन होते हो जो हमें भाई कह रहे हो? मैं और यूएन एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। कृपया हमें आशीर्वाद दें भाई लोग। मैंने सुना है कि तुम और वानशिंग 4 साल तक साथ। वो सब अब अतीत की बात है। अब जैसे मैं प्यार करता हूँ वो सिर्फ यूएन है। बहुत अच्छा। याद रखना तुमने क्या कहा है। हे भगवान, मैं तो चियांग परिवार के तीनों युवा मास्टरों को एक साथ देख। आप तीनों युवा मास्टरों को नमस्कार। मैं मिस जियांग की दोस्त हूँ। वानशिंग, तुमने इस तरह के कूड़ा दोस्तों को कब बना लिया? मैं युवानियान कुमारी की दोस्त हूँ। खत्म, सब खत्म हो गया। जियांग यूएन, तुम खुद बताओगे या हम तुम्हें बताएं? मुझे माफ कर दें, मुझे बड़ी कुमारी होने का नाटक नहीं करना चाहिए था। क्या नाटक? तुम बड़ी कुमारी नहीं हो तो फिर जियांग परिवार की कुमारी कौन है? कैसे हो सकता है? जियांग वानशिंग सिर्फ एक सड़क विक्रेता ही तो थी। ये तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम मेरी छोटी बहन की पहचान पर सवाल उठ। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम कौन हो? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो मेरी गोद ली हुई बेटी है। तो असल में गोद ली हुई बेटी तुम हो। तुम अंधे हो, मोती के बदले कंकड़ को चुनते हो और मेरी छोटी बहन को दुख देते हो। गु हुआयान, फोन करके पूछ लो, तुम्हारी कंपनी दिवालिया हो गई। जहां तक तुम्हारी बात है, जियांग बड़ी मालकिन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं सच में अंधी थी। मिस जियांग, ये सब जियांग यूएन की वजह से है। उसी ने हमें तुम्हें तंग करने के लिए उकसाया। हम भी तो मजबूर थे। मैंने तुम्हें कब उकसाया था? तुम सब तो खुद ही चापलूसी करने के लिए दौड़े चले आए थे। तुमने पहले ही मुझे सब कुछ क्यों नहीं बता दिया? समझा ना? अगर मैं तुम्हें समझाती तो क्या तुम मुझ पर विश्वास कर लेते? नहीं, तुमने शुरू से लेकर अंत तक यही सोचा कि मैं एक लालची और दिखावा पसंद औरत हूँ। वानशिंग, मुझसे गलती हो गई। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। स्वीकार नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मेरे सामने घुटने भी टेक दोगे तब भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मुझे भी धोखा दिया गया। कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? बस हो गया। मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। तुमने जानबूझकर ऐसा किया। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बस मेरा अपमान होने का इंतजार कर रही थी, है ना? मैंने ये भी नहीं सोचा था कि कोई किसी और की पहचान चुराएगा और फिर भी नहीं सुधरेगा। मैंने तुम लोगों को मौका दिया था। हेलो गुसाब, जल्दी वापस आओ। कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आई है। ये कंपनी अब पूरी तरह से दिवालिया होने वाली है। हुआयान, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। जियांग यूएन, मेरे सामने दोबारा मत आना, वरना अंजाम सच में बुरा होगा। वानशिंग, जाओ मत। हुआयान, जागो। तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी ली है? हुआयान, हुआयान, जागो। हुआयान, आखिर तुमने कितनी पी ली है? वानशिंग, वानशिंग, जाओ मत। वानशिंग, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम मुझे
क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? जियांग वानशिंग, तुम अभी भी उसी नीच के बारे में? पारिवारिक पृष्ठभूमि को छोड़कर मैं किस चीज में उससे कम हूँ? हुआयान, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है जियांग यूयन से? नहीं, मैंने कभी भी जियांग यूयन से प्यार नहीं किया। वानशिंग, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम मेरे साथ ऐसे क्रूर कैसे हो सकते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे दोष मत देना, ये सब तुमने मुझे मजबूर किया है। जियांग यूयन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने शादी कर ली है। अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो और कहाँ होंगी? दफा हो जाओ, मेरे सामने से हट जाओ। हो आयन, मैं तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो, है ना? जियांग यूयन, क्या तुम वाकई सोचती हो कि मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। चुप हो जाओ। तुम वानशिंग को इस बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो मैं तुम्हें इस दुनिया में आने पर पछतावा करवाऊंगा। निकल जाओ। मुझे पता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जियांग वानशिंग को न बताऊं, ये तो बस एक सपना है। उसने मेरी इज्जत खराब की है तो मैं भी उसे चैन से नहीं रहने दूंगी। वानशिंग, आगे तुम्हारी क्या योजना है? मैं विदेश जाना चाहती हूँ। वो हुआयान की वजह से? नहीं, असल में मैं अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। ठीक है, भाई तुम्हें समर्थन करता है। धन्यवाद भाई। वानशिंग, क्या हम थोड़ा आराम से बैठकर बात कर सकते हैं? मुझे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। यहाँ से फौरन निकल जाओ। मुझे पता है कि ये सब मेरी गलती है, लेकिन क्या तुम मुझे उस गलती को सुधारने का एक और मौका दे सकती हो? क्यों? अब तुम्हें मेरी असली पहचान पता चली है तो तुम मुझे जाने नहीं देना चाहते? गुहुआयान, तुम सच में घिनौने हो। वानशिंग, तुम जानती हो मैं ऐसा इंसान नहीं। मैं नहीं जानती। मुझे लगा मैं तुम्हें अच्छे से जानती थी, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत भूली थी। लोग बदल जाते हैं। वानशिंग, तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? मैं अब भी तुम्हारे दिल में हूँ। जिस गुहुआयान से मैंने प्यार किया था वो पुराना था, वो मर चुका है। वानशिंग, तुम मुझे मारो या गाली दो, मैं बिल्कुल विरोध नहीं करूंगा। इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, बस मुझसे दूर रहो। वो हुआयान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हैसियत से तुम अभी भी वानशिंग के लायक हो? मैं कोशिश करूंगा जब तक मैं उसके लायक नहीं। वानशिंग की शादी जल्द होने वाली है, और वो भी एक विदेशी राजकुमार से। वे बचपन के दोस्त। तुम अगर पूरी जिंदगी भी कोशिश करते रहो तो भी तुम उससे बेहतर नहीं हो सकते। क्या वह सच कह रहा है? बताओ वानशिंग, क्या तुम वाकई राजकुमार से शादी करोगी? वो सही कह रहा है। मेरी सगाई हो चुकी है और जल्द ही मेरी शादी होने वाली है, और मैं ये जगह छोड़कर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। मत जाओ। मुझे ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम सच में उससे प्यार करती हो। प्यार? मैं पहले प्यार में विश्वास करती थी, लेकिन फिर भी परिणाम क्या निकला? क्या मेरा कुछ भला हुआ? अब मुझे पता चला है कि केवल फायदा ही सबसे भरोसेमंद चीज है। गुहुआयान, अगर तुमने वानशिंग का पीछा करना जारी ही रखा तो मैं अच्छा व्यवहार नहीं करूं। मैं वानशिंग को नहीं छोड़ूंगा। अपनी औकात से बाहर। जियांग वानशिंग, तुम मुझसे नफरत कर सकती हो, मुझे तड़पा सकती हो, लेकिन कृपया मेरे पिता को छोड़ दो। वे बूढ़े हो चुके हैं, वह जेल नहीं जा सकते। ये तुम्हारे पिता थे जिन्होंने अनुबंध का उल्लंघन किया, जिससे जियांग परिवार को गंभीर नुकसान हुआ। मैं उन्हें क्यों छोड़ दूं? और मेहरबानी करके इस बात को समझो, मैं एक व्यवसायी हूँ, कोई परोपकारी नहीं। मैं गुहुआयान को छोड़ सकती हूँ और हमेशा के लिए उसकी नजरों से दूर चली जाऊंगी। तुम्हें क्या लगा
मुझे इन बातों की परवाह है। वो किसके साथ रहता है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूर हो जाओ, रास्ता मत रोको। मैं देख सकती हूँ तुम अब भी उससे प्यार करती हो। तुम्हारी आंखें खराब हैं। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम गु हुआयान को जिस नजर से देखती हो वो ठीक वैसी ही है जैसे मैं पहले उसे देखती थी। जियांग यूयन, मेहरबानी करके अपनी स्थिति पहचानो। भले ही मैं ना रहूं, गु हयान तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। मुझे पता है वह तो चाहता है कि मैं मर जाऊं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो? हाँ, हमारी शादी हुए बहुत समय हो गया है। इससे पहले वो मुझसे वापस आने की गुहार लगा रहा था। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि वो जियांग यूयन के साथ सो चुका होगा। गु हुआयान, तुम्हारी एक्टिंग सच में कमाल की है। अगर तुम मुझे और मेरे पिता को छोड़ने के लिए सहमत हो जाती हो और हमें नौकरी से बाहर नहीं निकालती हो और हमें 10 लाख रुपए देती हो तो मैं तुरंत इस बच्चे को गिरा दूंगी। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? मैं पीछा नहीं कर रहा था। मुझे पता चला कि तुम यहाँ आ रहे हो तो मैं बस किस्मत आजमाने आ गया। तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम जल्दी पिता बनने वाले हो। अब ऐसी बचकानी हरकतें बिल्कुल मत करो। पिता? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जियांग यूयन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वह गर्भवती है और बच्चा तुम्हारा है। वो गर्भवती है? नहीं, ये नामुमकिन है। जो कुछ तुमने किया है, क्या तुम्हें खुद याद नहीं है? हाँ, मुझे माफ करना। मैं तुरंत उससे गर्भपात करवाता हूँ। किसी बेकसूर को दुख मत दो और मुझे दोबारा ढूंढने की कोशिश मत करना। शियोंग भैया पकड़ लिए गए। क्या उन्होंने मेरा नाम लिया? पिताजी, क्या आप मेरी जगह दोष लेंगे? जियांग यूयन, तुम अपनी मौत को बुला रही हो? हुआयान। तुमने वानशिंग से कहा था कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। हाँ, मैं सच में आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अस्पताल जाकर जांच कराओ। आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं गु हुआयान। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इस बच्चे को अभी खत्म कर। क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें इसे जन्म देने दूंगा? यह आपका अपना ही खून है। तुम जैसी महिला, क्या तुम मेरे बच्चे को जन्म देने के लायक हो? मेरे साथ चलो। गु हुआयान, जियांग परिवार की उत्तराधिकारी जियांग वानशिंग ने सार्वजनिक रूप से जियांग समूह की बागडोर संभाल ली है। वो नई एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। जियांग यूयन, जियांग वानशिंग, तुम वापस देश आ गई हो? मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। वानशिंग, क्या तुम ठीक हो? क्या वह तुम्हारी वजह से इस हाल में पहुंची है? हाँ हाँ। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा।